अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अन्बियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना व हबीबिना व शफीइना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह सल्लल्लाहु व सलामुहु अलैहि। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना अल-इख़लास फ़िल क़ौलि वल अमल, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना अल-इख़लास फ़िल क़ौलि वल अमल, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना अल-इख़लास फ़िल क़ौलि वल अमल। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अम्मा बअदु, अल-मदारिसुल फ़िक़हिय्या लित्ताबिईन। आपसे कोई सवाल पूछे कि ताबिईन के जमाने में मदारिस फ़िक़हिय्या कितने थे और कौन कौन से थे, आपने ये नहीं कहना कि 7 थे। 7 तो शुरू में थे, फिर खत्म हो गए। कितने थे आपने कहना 2 थे। अच्छा, पहला मदरसा है जिसको कहा जाता है मदरसतु अहलिल हिजाज, यानी मक्का और मदीना वालों का मदरसा। बिल अखस ये मदरसा कहां पे था? मदीना मुनव्वरा में, मदरसतु अहलिल मदीना, मदीना मुनव्वरा में। उसके बाद जो है इसी मदरसे को मदरसतु अहलिल हदीस भी कहते हैं। मदरसतु अहलिल हदीस क्यों कहते हैं ये आपको बाद में अभी बताता हूं। दूसरे नंबर पे दूसरा मदरसा मदरसतु अहलिल इराक, इराक में मदरसा। इराक में यानी बसरा और कूफा दोनों मदरसे, बसरा और कूफा दोनों। अच्छा, और खासकर कूफा में, इसलिए इसको जो है मदरसतु अहलिल कूफा भी कहा जाता है। इसी तरह जो है इसको मदरसतु अहलिल रई भी कहा जाता है। अच्छा, यहां पे सवाल ये है मदरसतु अहलिल मदीना को मदरसतु अहलिल हदीस क्यों कहते हैं और मदरसतु अहलिल इराक को मदरसतु अहलिल रई क्यों कहते हैं? नहीं, जवाब नहीं देना, हाथ सिर्फ खड़े करो। सवाल ये है मदरसतु अहलिल मदीना को मदरसतु अहलिल हदीस क्यों कहते हैं, मदरसतु अहलिल इराक को मदरसतु अहलिल रई क्यों कहते हैं? अच्छा, हाँ, सही, बैठ जाओ। और जो है वो ज्यादा जानते थे इल्म को, हदीस के मुताबिक ही करते थे फैसला। लेकिन इराक में ये था कि वहाँ लोगों को हदीस का इल्म नहीं मालूम था और लोगों में इख्तिलाफ ज्यादा था, इस वजह से वो इस्तिक़बाल करके माशाअल्लाह। अच्छा, मदरसा जो है हदीस के यानी कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल था उन पर अमल करते थे। और मदरसा जो अहलुल राई के ये जो था ये फिक्र पर जो है ना उससे समझ कर जो चीज़ समझ आती थी उससे आगे मुंतकिल करते गए इज्तिहाद वगैरह। माशाअल्लाह। और इस्माइल, और हाँ अब्दुर्रहमान। अच्छा, आप सबके जवाबात यही थे, जवाबात तकरीबन सही है आपके, करीब मिन सहीह के मदरसतु अहलिल हदीस जो है मदीना वाले ये अहादीस पे अमल करते थे, मसले मसाइल हदीस से हल करते थे। तो क्या मदरसतु अहलिल राय वाले अपने मसले मसाइल जो है तौरात और ज़बूर पे हल करते थे? आप ये कहें कि मदरसतु अहलिल हदीस जो है ये अहादीस के नुसूस को ज्यादा लेते थे, नुसूस को ज्यादा तरजीह देते थे, यानी हिफ्ज़ुल अहादीस, अहादीस उनके पास अहादीस का जखीरा ज्यादा था, बिताली अहादीस ज्यादा याद करते थे वो। उसके बाद और इस्तिदलालात अहादीस से ज्यादा करते थे। और अहलुर रई जो है ये अहकाम के इलल को जानने की कोशिश ज्यादा करते थे कि
ये हुक्म रसूलुल्लाह ने दिया, क्यों, इल्लत क्या है, वजह क्या है, इस पे कौन सी चीज कियास कर सकते हैं, यहां पे क्या मसलहत है, क्या फायदा है, ये इल्लुल अहकाम की तरफ ज्यादा मुतवज्जे होते थे। और अगली बात यह है कि वो लोग जो हैं मदरसत अहले राई, ये इज्तिहादात ज्यादा करते थे और फर्दी मसाइल भी बयान करते थे। मिसाल के तौर पे मसलन कोई उस तालिब इल्म, कोई शागिर्द पूछता, बिज़ात इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का जो मदरसा है, उनका तरीका ये नहीं था कि किताब खोलो और पढ़ाओ। वाहिद मदरसा है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का, उनका तरीका ये था, बड़े बड़े उलमा आके बैठते थे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के साथ। वो क्या करते थे, हाँ चलो जी एक मसला है, मसलन एक आदमी ने ये किया वो किया, इसका जवाब क्या होगा, चलो जी एक वहां से जवाब बता रहा है और दलाइल जिक्र करता है, इमाम अबू हनीफा सुन रहे हैं, दूसरा यहां से, तीसरा, इस पे कभी कभी 2-4 दिन भी लग जाते थे, 2-3-4 दिन। बाद में इमाम अबू हनीफा अपना फैसला सुनाते हैं, आखिरी फैसला, हरफ आखिर, और साथ दलील बताते हैं और कहते हैं कि आपने जो बात की इसमें यह नुकसान है, आपने जो बात की इसमें यह नुकसान है, आपने जो बात की इसमें यह नुकसान है, आपकी बात में यह नुकसान है। इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा यह हुआ कि एक वक्त में कई लोगों ने इज्तिहाद का तरीका सीख लिया एक ही वक्त में। जिस तरह डॉक्टर, बड़े डॉक्टर होते हैं, प्रोफेसर, स्पेशलिस्ट, वो क्या करते हैं, उनके साथ दूसरे डॉक्टर भी होते हैं, उनको पहले करते हैं, आप चेक, कहते हैं पहले कि चेक करें आप, वो चेक करते हैं, कहते हैं इसमें ये मसला, दूसरा कहता है वो मसला, तीसरा कहता है ये मसला, वो स्पेशलिस्ट जो हैं वो सुनते रहते हैं, बाद में अपना फैसला सुनाते हैं कि नहीं इसमें ये मसला, इसको ये दवाई देनी चाहिए। इसी तरह यही ड्यूटी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अदा करते थे। अच्छा, उसके बाद जो है सहाबा के दौर में मदरसत अहलिल हदीस के बड़े उलमा कौन कौन थे? ये जो हम कहते हैं बड़े उलमा, इसका मतलब ये नहीं है कि उम्र के लिहाज से बड़े या इल्म के लिहाज से, नहीं, यानी मशहूर, जिनके फतावे बहुत ज्यादा थे। कौन थे? ज़ैद इब्न हारिसा और ज़ैद इब्न साबित और अब्दुल्लाह इब्न उमर। इब्न जरीर अत-तबरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अहलुल मदीना, इब्न जरीर अत-तबरी खुद भी मजहब वाले थे, उनका भी एक मजहब है, मज़ाहिब मुंदसिरा में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इब्न जरीर अत-तबरी रहमहुल्लाह साहब की तफसीर ये कहते हैं कि अहलुल मदीना ज़ैद इब्न साबित के मजहब पे अमल करते थे। अहलुल मदीना ज़ैद इब्न साबित के मजहब पे अमल करते थे, और अब्दुल्लाह इब्न उमर ये ज़ैद इब्न साबित के मजहब पे अमल करते थे। बाद में जो है मदीना वाले ये ज़ैद और अब्दुल्लाह दोनों के अक़वाल को जमा करके उन पे अमल करते थे। उसके बाद जो है मदरसत अहले राई के बड़े सहाबा में से सबसे बड़े कौन थे? अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु। उसके बाद जो है, उसके बाद आपको पता है अब्दुल्लाह इब्न मसऊद बहुत पहले फौत हुए उस्मान की खिलाफत में, और अब्दुल्लाह इब्न उमर कब फौत हुए? नहीं, मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद फौत हुए। अब्दुल मलिक इब्न मरवान के दौर में फौत हुए, तकरीबन हज्जाज के दौर में, हज्जाज जिंदा थे, हज्जाज के दौर में फौत हुए ये अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज्जाज के दौर में फौत हुए। अच्छा, और कहा जाता है कि हज्जाज ने ही किसी शख्स को भेजा था कि जाओ तवाफ, हालत तवाफ जो है, छुरी दी थी उसको या खंजर के, हालत तवाफ उनको जख्मी करो, अल्लाहु आलम। तो अब्दुल्लाह इब्न उमर तादेर जिंदा रहे, लेकिन इब्न मसऊद जल्दी फौत हुए, तो बित्ताली क्या होगा? अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, मदरसत अहलिल मदीना जो है उसमें वास्ते कम आएंगे, लेकिन मदरसत अहलिल इराक में वास्ते ज्यादा आएंगे, क्योंकि इब्न मसऊद जल्दी फौत हुए। फिर उसके बाद इब्न मसऊद के शागिर्द भी जल्दी फौत हो गए। अच्छा, तो इसलिए दरमियान में ये कलर भी मुख्तलिफ है, देखें, हाँ, ये सहाबा, ये और ये जो हैं ये मदरसे के जो इंचार्ज थे, दरमियान में ये फतरा इजाफी फतरा है ये। हाँ, यहां पे कौन थे? अलकमा, असवद, मसरूक, आबीदतुस्सलमानी, आबीदा अस्सलमानी, शुरैह अल-कादी, शुरैह इब्नुल हारिस अभी पढ़ चुके हैं हम, और इसी तरह अल हारिस इब्नुल
अअवर, ये दरमियान में एक फतरा है। उसके बाद जो है इनके शागिर्द जो थे, इन लोगों के शागिर्द इब्राहिम इब्न यजीद अन्नखई, इब्राहिम अन्नखई, ये फिर इनका मरहला है। यानी खुलासतुल कलाम ये है कि सहाबा के दौर में मदरसत अहल हदीस के इंचार्ज ज़ैद इब्न साबित और अब्दुल्लाह इब्न उमर थे, और मदरसत अहल रअई के इंचार्ज जो हैं वो अब्दुल्लाह इब्न मसऊद थे। ताबिईन के दौर में इंचार्ज जो हैं मदरसत अहल हदीस के सईद इब्न मुसय्यब थे, सईद इब्न मुसय्यब रहमहुल्लाह, और मदरसत अहल रअई के इब्राहिम इब्न यजीद अन्नखई, इब्राहिम इब्न यजीद अन्नखई, यानी इब्राहिम अन्नखई और सईद इब्न मुसय्यब, उससे आला जो है सहाबा का दौर। लेकिन दरमियान में यहां पे एक वास्ता ज्यादा है क्योंकि जल्दी फौत हुए थे वो, और ये फवाइद होते हैं उस्ताद के जल्दी फौत ना होने के, उस्ताद के जल्दी फौत ना होने के ये फवाइद हैं, दरमियान में वास्ते कम आते हैं। अच्छा, कोई इश्काल सवाल इसमें? अच्छा, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।